बहुत फेमस कहावत है कि पूत के पाँव पलने में नजर आते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत बहुत ही आर्टिस्टिक किया है राइटर ने। जैसे पहुंचती है तो उससे एक कैरेक्टर बाहर आता है। जैसे हम नाटक की शुरुआत करते हैं हम स्टेज पर, तो कोई सूत्रधार आता है और वो नाटक के बारे में अपनी बात कहता है। तो उसी तरह फिर आते हैं बात की शहरयार को अभी जिस तरह से दिखाया गया वो एक सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं, और वो है कि बार बार माजी में जाने से मुस्तकबिल के रास्ते नहीं मिलते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, रिव्यू बाय हबीब चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आपने इन पूरे महीने में आप लोगों ने हमें जो प्यार दिया, हमारे चैनल को देखा और हमें जिस तरह से रिएक्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, बात इधर उधर की ना करते हुए मैं बताता हूँ कि अपने अपकमिंग मेरे जो सीन लगे थे इस वीडियो के पहले, उसमें आपने देखा कि एक नया ड्रामा के बारे में सीन दिखाए जा रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए मुद्दे पे आता हूँ कि मैं आज लेकर आया हूँ एक नया ड्रामा रद्द का रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, रद्द ARY डिजिटल पर ये स्ट्रीमिंग हुआ है। इसके 2 एपिसोड अब तक आए हैं। कल पहला एपिसोड आया था और आज ईद के दिन दूसरा एपिसोड आया। तब मैंने जाकर के सोचा कि इस पर वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि पहला एपिसोड देखा, मुझे थोड़ा-सा ये था कि स्टोरी एक बार थोड़ा-सा क्लियर हो जाए तो मैं आपके साथ में बात कर सकूँ कि आखिर ये ड्रामा क्या कहना चाहता है और ये ड्रामा कैसा होगा। तो एक कहावत बड़ी आपने सुनी होगी, बहुत फेमस कहावत है कि पूत के पाँव पलने में नजर आते हैं। यानी बच्चे के पाँव वो पलना जो झूला झूला होता है उसमें ही नजर आ जाते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये ड्रामा भी इसी कहावत को, मतलब हिंदी में कहते हैं कि इसी कहावत को चरितार्थ करता है। यानी ये ड्रामा यही बताता है कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इसके 2 एपिसोड आए हैं। मैं पहले सबसे पहले इसकी स्टोरी पे बात करता हूँ कि इसके मरकजी किरदार में है हिबा बुखारी, शहरयार और अरसलान। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों की जो तिकड़ी है और उससे सजी है यह इसकी कहानी। और तो इसकी कहानी में ये शुरुआत जो, हाँ, मैं सबसे पहले इसके बारे में बहुत ही आर्टिस्टिक किया है राइटर ने। बहुत ही कमाल तरीके से प्रेजेंट किया, एग्जीक्यूट किया है डायरेक्टर ने। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस ड्रामे की जो शुरुआत होती है वो ड्रोन शॉट लिया गया है और टॉप एंगल शॉट है जिसमें ट्रेन आ रही है और अनाउंसमेंट हो रहा है कि लाहौर से आने वाली करकम एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। ये इस तरह से महसूस कराया गया है जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं स्टेज पर, और उसके लिए ड्रामा शुरू होने से पहले जैसे जो अनाउंसर है वो कहता है कि लीजिए अब पेश खिदमत है आपके सामने ये फलां ड्रामा XYZ, चाहे मैकबेथ हो या कोई भी नाम लेते हैं। तो ये उसी तरह का प्रेजेंटेशन किया गया है। एंड फिर उसके बाद आते हैं कि इस कैरेक्टर में OST बहुत ही कमाल का होने जा रहा है दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। एकदम क्योंकि इसका OST भी कुर्बान की तरह होने वाला। मैंने कुर्बान का इसलिए नाम लिया क्योंकि कुर्बान के डायरेक्टर और रद्द के डायरेक्टर अहमद भट्टी दोनों एक ही हैं और इसका OST भी बहुत कमाल होने वाला है। तो जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, तो प्लेटफॉर्म पर जैसे पहुंचती है तो उससे एक कैरेक्टर बाहर आता है। जैसे हम नाटक की शुरुआत करते हैं हम स्टेज पर, तो कोई सूत्रधार आता है और वो नाटक के बारे में अपनी बात कहता है। तो उसी तरह वो स्टेज ट्रेन से उतरता है और वो लिपसिंग करते हुए पार होता है, लेकिन उससे पहले एक रेडियो पे ट्यूनिंग की जाती है चाय वाले के थ्रू, और उसके पीछे से फिर वो करेक्टर लिपसिंग करते हुए जाता है। और इसके बोल बहुत ही कमाल के हैं। इसके बोल बड़े अच्छे हैं कि आओ सुनाऊं एक कहानी मुख्तसर राजा रानी की, नजरों में ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी थी। ये बहुत ही कमाल का लाइन है और इस पे ही जो है कहानी का बेस्ड है। देखिए, तो मैं इधर उधर की बात नहीं करते हुए आता हूँ
तो ये उसके बाद जैसे वो कैरेक्टर गुजरता है तो देखता है कि ज़मीन पर कुछ पेंटिंग पड़ी हुई है और वो कैमरा वहाँ से उस पेंटिंग से पैन होते हुए शहरयार पर जाता है जो एक पेंटिंग कर रहा है और उसके पर उसके कंधे पे वो कैरेक्टर हाथ रखता है यानी सूत्रधार यानी नैरेटर। ठीक है, नैरेटर उस पे हाथ रखता है और ऐसा लगता है कि नैरेटर ने उसके कंधे पे हाथ रख के ये कह दिया कि ये लो, यहाँ से कहानी की शुरुआत अब तुम्हारी है। मैंने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने लिप सिंक के थ्रू, ये मेरी ऐसी सोच है कि ये इस तरह का एग्जीक्यूट हुआ है जो मैं ड्रामे को अगर इस मतलब मंच के ड्रामे को स्टेज के ड्रामे को अगर मैं इस डिजिटल ड्रामे से जोड़ता हूँ अगर, तो वो इस तरह का एग्जीक्यूट होता है। फिर इसके बाद ये होता है कि वो दोनों एक बहुत ही रोमांटिक पोज में डांस करते हुए दिखते हैं और अलार्म बजता है और शहरयार की आंखें खुलती है और वो नींद से जागता है। एनीवे फिर आते हैं बात की शहरयार को अभी जिस तरह से दिखाया गया वो एक सस्पेंस क्रिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो वो हिबा बुखारी एक कंपनी में जॉब करती हैं और शहरयार उनके वालिद आलम साहब जो हैं उनके दोस्त हैं, मतलब वो बूढ़े हैं, उनका अपना शॉप है, उनके बगल में उनकी ऑफिस है। मतलब आलम साहब के बगल में उनके शॉप के बगल में शहरयार का ऑफिस है, तो वहाँ इस वजह से दोनों के एक ट्यूनिंग है। तो अचानक फ़ोन आता है हिबा बुखारी को कि भाई तुम्हारी बहन के लिए मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है और डिलीवरी होने वाला है, तुम पैसे लेकर के आओ। तो ये कुछ कैश अपने दोस्तों से मांग करके वहाँ पहुँचती हैं, तो शहरयार वहाँ पे दिखते हैं पैसे लेकर के आते हुए। तो हिबा बुखारी बोलती है कि ये पैसे हमें नहीं चाहिए और वो अपने वालिद को कहती हैं कि आप इनकी मदद क्यों ले रहे हो? तो वो इनकी नज़र दुकान पे होगी, तो वो कहता है खुदा की कसम ऐसा ना हो तो अच्छा है। तो खैर एनीवे यहाँ से फिर दोनों की बातें शुरू होती है। फिर वो बाहर निकलती है हॉस्पिटल के और ऑटो पकड़ना चाहती है, ऑटो वाला बुरी नज़र से देखता है, तो फिर शहरयार वहाँ पर वही डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं और वो ऑटो में लेके जाते हैं, जबकि उनकी बाइक हॉस्पिटल में रहती है। उसके बावजूद वो ऑटो में जाते हैं ताकि उनको एक बैकअप मिले, एक सेफ्टी महसूस कर सके हिबा बुखारी। तो वहाँ से एक कहीं न कहीं पॉज़िटिव दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और वहीं फिर कहानी आगे बढ़ती है। शहरयार का एक कैरेक्टर जो बार-बार फ्लैशबैक देख रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, जलने से लेकर के या उसको मारने अभी जो दूसरे एपिसोड में दिखाया गया कि उसे मारा जा रहा है बचपन में, तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है वहाँ से। तो हिबा बुखारी की बात करते हैं, तो हिबा बुखारी की शादी को लेकर के उनके वालिद आलम साहब परेशान हैं क्योंकि उनकी एक बहन, मतलब ये 3 बहनें हैं, आलम साहब की 3 बेटियाँ हैं, जिसमें हिबा बुखारी है और 2 बेटी हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। एक बेटी चाहती है कि उनका रिश्ता उनके ससुराल में हो, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो जमाल साहब, वो उन्होंने प्रेशर डाला कि ये अ, उनके खानदान में शादी हो उनकी, हिबा बुखारी की। और हिबा बुखारी नहीं चाहती हैं कि, वो चाहती हैं कि ऐसे लड़के से शादी हो जिसकी वजह से मेरे बाप पे कोई बोझ ना बन पाए, यानी दहेज ना हो या उनकी जो जॉब का है वो उसे ना रोका जाए। तो इत्तेफाक से जो साहिबा हैं और शहजाद साहबा, उनका एक बेटा है और उनकी एक बहन है जो ये तय करती हैं आपा। तो आपा जो है वो चाहती हैं कि उनके बेटे जो अरसलान रोल कर रहे हैं, शाइस्ता के बेटे का रोल, तो वो बाहर रहते हैं, उनको बुलवाती हैं और वो रिश्ता इनके यहाँ लेके जाती हैं। इस बीच इनके बीच आपस में कुछ क्लैशेस होती हैं, मैं उस पे नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पर वो देखने पहुँचते हैं क्योंकि उससे पहले एक सुनार की दुकान पे यानी ज्वेलरी शॉप में दोनों की एक छोटी-सी मुलाकात हो गई है, लेकिन वो बहुत ही अटपटा-सा मुलाकात है, वो सीन कन्विंसिंग नहीं है। और फिर उसके बाद उस तरह का मतलब ज़बरदस्ती का है कि वो हिबा बुखारी खड़ी हैं जल्दी करने के चक्कर में और वो कस्टमर बन करके आए हुए हैं अरसलान साहब, और वहाँ पे ज्वेलरी शॉप वाला वो उनको ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, तो वहाँ ये जा करके बीच में कूद जाती हैं ज़बरदस्ती करके, भाई अटेंशन उनकी तरफ जाए। ये मतलब ठीक है, ऐसा अटपटा नहीं है लेकिन मज़ा नहीं आया, कुछ और सोचा जा सकता था इस सीन को क्रिएट करने के लिए। फिर वो उनकी मुलाकात आपस में होती है, तो जब रिश्ता लेकर के वो आते हैं, तो वहाँ पे बातें होती हैं, तो वो कहीं न कहीं इम्प्रेस हो चुके हैं दोनों एक-दूसरे से। और इधर इनकी तीसरी मोहब्बत है जो ये बार-बार पेंटिंग बना रहे हैं शहरयार साहब, तो वो इत्तेफ़ाक से हिबा बुखारी की पेंटिंग है। अब ये बहुत सस्पेंस क्रिएट किया गया है, पता नहीं कि आगे क्या होगा। यहाँ तक की स्टोरी है दोस्तों। इसकी स्टोरी इतनी अच्छी है कि इसमें एक से बढ़कर एक कमाल डायलॉग लिखे गए हैं, जैसा
मैंने कुर्बान में देखा था, उसी तरह इसमें भी डायलॉग्स बहुत कमाल के हैं। इसमें कहीं न कहीं डायरेक्टर अहमद भट्टी साहब का बहुत अहम किरदार होगा, क्योंकि ज एक डायलॉग बहुत मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करता है, और वो है कि बार-बार माज़ी में जाने से मुस्तकबिल के रास्ते नहीं मिलते। ये बहुत ही कमाल का लाइन लिखा है राइटर ने। और दोस्तों क्या कहूँ, बहुत ही कमाल का स्टोरी जा रहा है 2 एपिसोड में, आप ज़रूर देखिए इसे। तो दोस्तों आते हैं इसकी सबसे पहले स्टोरी पर। इसकी स्टोरी इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, इसकी प्लॉट बहुत अच्छी है, और प्रेमिसेस बहुत अच्छा है जिस पे एक अच्छा कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जा सकता है। और इस पे कंस्ट्रक्शन खड़ा करने में डायरेक्टर और राइटर की बहुत अहम भूमिका होती है, अहम किरदार होता है। तो इसे कामयाब हुए हैं डायरेक्टर अहमद भट्टी साहब। जी हाँ दोस्तों, अहमद भट्टी साहब के बारे में मैं बता दूँ कि पिछला जो मैंने इनका ड्रामा देखा था वो था कुर्बान। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का था। तो एक अच्छे कामयाब डायरेक्टर हैं, सक्सेस ड्रामा दे चुके हैं इंडस्ट्री को, तो उनका ये ड्रामा मुझे लगता है कि कामयाब होगा। हालाँकि इसके राइटर सनम मेहंदी ज़ैरियाब हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से इसकी स्टोरी को बाँधा है, एक ग्रिप में है, अभी तक बहुत ही कमाल की जा रही है। डायरेक्टर ने शॉट अच्छे लिए हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी है, बीजीएम बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये ड्रामा मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ये ड्रामा, तो ये बहुत अच्छा ड्रामा आने वाला है जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होगा, तो ये उम्मीद हम ज़रूर करते हैं। और तो दोस्तों ये जाकर के आप एयर वाई डिजिटल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जो खबरें हैं उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं लेकर के आता हूँ आपके पास एक नया वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, ईद की सेवइयाँ खाते रहिए, एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों।